जय गुरुजी, वेलकम टू पॉजिटिव थॉट्स विद गुरुजी चैनल। तो गुरुजी ने बोला है कि तुझे आज शुक्राना सत्संग शेयर करना है अपना। आज मंगलवार है और हनुमान जी का वार है। तो शिव जी जो हैं वो विनाश के देवता हैं, तो इन्हें कॉर्नर में नहीं रखना चाहिए और बीच में रखना चाहिए। तो मैंने जो पटिया बिछाते हैं और पाटा बिछाते हैं उस पे कॉर्नर में रख रखे थे शिव की मूर्ति। तो शिव जी की मूर्ति बीच में रखना है, ऐसा गुरुजी ने कहा है। और मुझे आज बहुत ज़्यादा छींकें आ रही थी, अचानक बहुत ज़्यादा छींकें स्टार्ट हो गई थी। तो मैंने गुरुजी का जल प्रसाद लगाया। जैसे ही मैंने पूरे विश्वास के साथ नाक पर लगाया जल प्रसाद, तो उससे मेरी छींकें बंद हो गई। तो जय गुरुजी। गुरुजी ने बताया कि 2 दिन तुझ पर भारी हैं और अभी मेरी तबीयत धीरे धीरे ठीक हो रही है, और किन उपायों से ठीक हो रही है वो भी मैं आपको बताऊंगी। और जैसे कि भारीपन लग रहा है, पीठ में दर्द, पेट में दर्द, और सिर भारी, आंखें भारी, आंखों की जो पलकें हैं वो थोड़ी टर्न दिखेगी आपको। मतलब जो बोलते हैं ना, आंखें चढ़ी चढ़ी लग रही है, जिसको बोलते हैं नज़र लगना। तो ऐसे ही नज़र दोष हुआ है, जिसकी वजह से भयंकर नज़र नज़र बोलती है, नज़र कहते हैं ना कि पत्थर को भी तोड़ देती है। तो उस हिसाब से मुझे बचपन से बहुत नज़र लगती थी, तो मम्मी झाड़ा दिलवा देती थी। किसी मुसलमान से झाड़ा दिलवाती थी। पहले तो जो नज़र उतारते हैं उस तरह की चीज़ें की करते थे। तो मैंने किसी से कल शाम नज़र भी उतरवाई, जो नमक, शक्कर और मिर्ची से उन्होंने मेरी नज़र उतारी। उससे भी मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा, क्योंकि हम खुद से नज़र उतारते हैं और किसी और से नज़र उतराते हैं तो उससे फ़र्क पड़ता है। दूसरा है कि मैं किसी के घर गई थी कल, और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि खड़ा नमक जो होता है, वो खड़ा नमक आप ले आओ और उसे नहाने से पहले गर्म पानी में गला लो। 2-3 उसकी जो डली होती है उसको गला लो और उसको पूरे शरीर में लगा लो आप। नहाते टाइम ही करना है आपको। उसके बाद में आपको साफ़ पानी से नहाना है। इतना अच्छा लगा है ना, मतलब जो गुरुजी कह रहे थे कि तेरी जो शरीर की जो हालत हो रही है, मतलब गुरुजी ने मुझे ऐसे सत्संग सुनवाया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। जिससे पता चला कि ये सब ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी की वजह से ही है और कुछ भी नहीं है। कोई बीमारी नहीं है, और एक बड़ी बीमारी गुरुजी छोटे में कटवा रहे हैं। और बहुत सारे सत्संग सुनने के बाद ही पता चला मुझे कि कोई बड़ी बीमारी है जो इन्फेक्शन में ऐसे गुरुजी कटवा रहे हैं। तो उसका भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी का जल प्रसाद ले रही हूँ नियमित रूप से। तो जो खड़ा नमक है वो हम कांच के बाउल में हमें अपने रूम में भी रखना है। खुले बाउल में हमें ऐसे रखना है और उसको 1-2 महीने में हमें चेंज करना है। तो ये उपाय सबको करना चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत इस समय रहती है, और शाम के टाइम तो नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है। जैसे कि गुरुजी कहते हैं कि शाम के टाइम दिया जलाया करो, तो उससे क्या होता है कि जो नेगेटिविटी है वो घर में नहीं आ पाती है। ये सब जो नियम है हमें करना चाहिए। गुरुजी ने कहा है कि जो चले गए हैं, मतलब वो वापस आने की योजना बना रहे हैं, तो वो सही नहीं है और उन पर दोबारा विश्वास मत करना। उन्हें दिल से माफ़ कर देना, पर उन पर दोबारा विश्वास मत करना। और गुरुजी ने बहुत कुछ सुनाया है कि जिन्होंने तेरे साथ गलत किया है, जो ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, उन्हें सबको माफ़ कर दे। उनके लिए मन में कुछ भी मत रख, तभी मैं उनका हिसाब कर पाऊँगा। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। और जो भी है वो हमारे कर्म हैं पिछले, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो बालों के लिए भी गुरुजी ने बताया है कि आंवला ही लगाना है, जिससे बाल झड़ना बंद होंगे। और मेरा वेद गुरु गोविंदा है, इसको हमें एक कांच का ग्लास लेना है और 3 बार हमें ये गुरुवाणी शब्द जो है सुनना है, और उस जल को फिर हमें पीना है। तो उससे क्या होगा कि हमारी जो बीमारियां हैं शरीर में, बहुत सारी बीमारियां जो ब्लैक मैजिक के थ्रू दी गई हैं, वो सब ख़त्म होगी। और एक गिलास हमें रात में भर के रखना है, या लोटा भर के रख सकते हैं, और गुरुजी के सामने भी कर सकते हैं। जल प्रसाद बनाना है और उसमें एक तुलसी का पत्ता डालना है और सुबह उस जल को पीना है। तो उससे भी हमारे रोग बिल्कुल ख़त्म होंगे। और ये नमक वाला उपाय तो आप सबको करना ही चाहिए, सबको ही करना चाहिए, क्योंकि जो
जिस पर ब्लैक मैजिक का प्रभाव है और जो लोग पीछा नहीं छोड़ रहे हैं उन्हें तो करना ही चाहिए। अभी हमें डेली ही करना है ये सब उपाय। और बच्चों की नज़र उतारनी नमक से, जैसे कि बच्चों के कष्ट के सत्संग बहुत सुन रहे हैं अभी, तो बच्चों पे बहुत नज़र है क्योंकि लोग अच्छे नहीं हैं आजकल, पढ़ाई के लिए नज़र लगा देते हैं। तो बच्चों के लिए भी हमें उपाय करना है, नमक से नज़र उतारनी है। हम 7 टाइम्स या 11 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर और उसे फ्लश आउट कर सकते हैं। और जो गाड़ी है, जिसके पास भी कार है, उन्हें ध्यान रखना है, थोड़ा सावधानी रखना है चलाने में। और गुरुजी हमें हर पल देख रहे हैं, उनकी नज़र है हम पर, हमारी हर पल हमारी जो मन में बातें चलती है वो भी देख रहे हैं। जैसे मुझे नेगेटिविटी हावी हो गई थी तो 2-3 दिन में गुरुजी से बहुत लड़ाई कर रही थी कि कितना सत्संग सुनेंगे, कितना परेशान हो जाते हैं, ये वो पता नहीं क्या क्या। उसके बाद में ये नेगेटिविटी और ये सब नज़र जो उतरी, अभी भी है पर उतर जाएगी धीरे धीरे। और उससे मतलब आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब हम पॉजिटिव हो जाते हैं तो हम फिर से गुरुजी की शरण में आने की इच्छा होती है, बात करने की इच्छा होती है, उनके लिए लंगर प्रसाद और सब करने की इच्छा होती है। इसलिए गुरुजी के लिए आज दाल मखनी बनाई और ककड़ी जो सलाद होता है और 2 चपाती। तो गुरुजी बोलते हैं जो तू मुझे भोग लगाती है वो मुझे पसंद आता है और मैं तो तेरी भक्ति से बहुत खुश हूँ, तेरा मन बहुत अच्छा है। तू चींटी मरती है वो देखते भी दुखी हो जाती है, तो तू किसी का बुरा कैसे कर सकती है, तेरा मन बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने तुझे अपने आप से जोड़ा है। तो जो भी सत्संग सुन रहे हैं उनका भी गुरुजी कल्याण करेंगे। और आप ये उपाय ज़रूर करें जो इसमें बताए जाते हैं। और आपको क्या फ़ायदा हुआ आप ज़रूर बताना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।